हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में आप सभी की कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आप एनडीए कैसे गए, कितने दिन रुके, हम कैसे जा सकते हैं और उसका क्या क्राइटेरिया रहता है, कितने दिन रुक सकते हैं, वहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट प्रोसेस क्या होता है, कैसे अप्लाई करें। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के आंसर्स इस वीडियो में मिलने वाले हैं। दोस्तों, एनडीए की लाइफ ही ऐसी होती है यार कि हर कोई वहाँ जाना चाहता है और मैं भी भाई गया, मेरे को भी मौका मिला जाने का, 4 दिन रुका भाई। तो वो सारी पूरी प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा और बहुत लोग बोल रहे हैं भाई हमें भी जाना है यार, हमें भी रुकना है, तो सारी प्रोसेस में आप बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई करते हो। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि आप कैसे, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि आप कैसे पहुँचे वहाँ, कैसे जाते हैं। तो सिंपल है, वैसे सब जानते हैं भाई। तो पहला ये है कि भाई मैं मुरैना से गया था, मुरैना जो एमपी में एक ज़िला है, वहाँ से पुणे के लिए झेलम एक्सप्रेस ट्रेन जाती है, मैं उससे गया था। तो कोई भी जाना चाहता है भाई, झेलम जाती है, गोवा भी जाती है शायद, तो आप उससे जा सकते हो। जाने का मैंने आपको ये बताया। दूसरा दोस्तों, कब जाएं, वैन, तो इसका मैं बताता हूँ दोस्तों कि देखो, एनडीए जाने की 2 प्रोसेस हैं। एक आप ये है कि अगर आपके कैडेट्स पढ़ते हैं या कोई रिलेटिव है आपका जो पढ़ता है, तो उसका मिड टर्म होता है। मिड टर्म मतलब एक सेमेस्टर एग्जाम टाइप का हो जाता है। तो उस एग्ज़ाम के बाद वहाँ पे 4-5 दिन का छुट्टी मिलता है, वहीं रहने के लिए हॉलीडे टाइप का होता है, तो वहाँ जा सकते हो। दूसरा प्रोसेस है भाई पीओपी में, जो पासिंग आउट परेड बोलते हैं, उसमें प्रोसेस क्या रहता है दोस्तों, मैं पूरा आपको बताऊँगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए, अगर आपका कोई कैडेट है, अगर कोई जानने वाला है, तो उससे पीओपी से 10-15 दिन पहले आपका वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेगा। वो डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन करवा देगा और वहाँ पे आपका पास बन जाएगा। तो भाई आप अगर कोई कैडेट है तभी जा सकते हैं भाई, क्योंकि पीओपी पे आप नहीं जा सकते, क्योंकि यार बहुत रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं और हर कोई कैडेट होता है अपनी फैमिली को बुलाना चाहता है यार, तो वहाँ पे तो मौका नहीं मिलता जाने का। लेकिन आप मिड टर्म में आप किसी दोस्त है ऐसे जा सकते हो मिलने के लिए, तो इतना। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको एनडीए विजिट करना है तो एनडीए द्वारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक विजिट कराया जाता है, जिसको जो कि मोटिवेशन नेचर का होता है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हो जाने के लिए। इसमें ग्रुप, इंडिविजुअल और आपका जो स्कूल वाला है वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हो। 48 आवर्स चाहिए अप्लाई के बाद, अप्रूवल के बाद। इसमें एक फॉर्मल ड्रेस कोड होता है जो कि पहनना होता है, और सूडान ब्लॉक के सामने अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे प्रॉपर ड्रेस कोड है, जो कि फॉर्मल शूज़ और शर्ट और ये सब होता है। और जो सूडान ब्लॉक है वहाँ आपको घुमाया जाता है। ये कुछ शेड्यूल है जो कि 10:30 से शुरू होता है शाम को 1 बजे तक। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको जो दिखाई जाती हैं। और अगर आप 15 से ज़्यादा लोग हैं तो आपको जो व्हीकल चार्ज है बस का, वो खुद ही अरेंज करना होता है। और ये इसका ईमेल आईडी है, आप यहाँ से कर सकते हो अप्लाई, और ये पोस्टल कोड है, यहाँ से भी आप कर सकते हो एनडीए विजिट कर। दोस्तों, वहाँ जाने के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं अभी बताता हूँ। जब आपका पास बनेगा तो आपका 2 फ़ोटो चाहिए, पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए, और आपका आधार कार्ड चाहिए, या आधार कार्ड या कोई भी और भी जो कि गवर्नमेंट का ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट है वो चल जाएगा। तो आधार कार्ड ले आ सकते हैं, या आप 2 फ़ोटो ये लग के आपका एक पास बनेगा वहाँ पे, क्योंकि उस पास आपको हर जगह ले जाना होगा। जहाँ भी कुछ जैसे इवेंट्स होंगे तो वहाँ पे जाना होगा, क्योंकि उस पास के भाई वैसे यार ऐसे अलाउ नहीं होता। तो वो पास बनने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आधार कार्ड हो। अब क्राइटेरिया दोस्तों बताता हूँ मैं आपको। क्राइटेरिया में जैसा पहले ही बताया मैंने कि आपका कैडेट्स अगर पढ़ता है तो पेरेंट्स, क्योंकि 3 पेरेंट्स अलाउ होते हैं अंदर रुकने के लिए। जब पीओपी होता है तो 3 पेरेंट्स हैं, वो अंदर रुक सकते हैं। उनके रहने का, खाने पीने का सब वही एनडीए पूरा मैनेज करता है, तो वो सब एनडीए देखेगा। 3 लोग मोस्टली दोस्तों पेरेंट्स जाते हैं, या कोई एक और हो, कजिन हो, जो भी होगी और जा सकता है, लेकिन 3 अलाउ होते हैं, तो 3 लोग अंदर जा सकते हैं। दोस्तों, एंट्री पास की बात करता हूँ। जब आप पीओपी में जाओगे तो आपको एंट्री पास की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मिड टर्म में जा रहे हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए आपको 2 कार्ड बनेंगे, मतलब जो गेट पास हैं वो 2 बनेंगे। जैसे मैंने अब ये वीडियो मेरी में देख सकते हैं, ये मेरा पास है। और एक पास बनता है वो एनडीए का खुद का होता है। जब कोई एक्टिविटी होती है, जैसे आरओ डिनर है, या आपको एनडीए दर्शन जाना है, आपको इंटरेक्शन विद आरओ होगा, जो ऑफिसर होते हैं, आपको पीओपी में पार्टिसिपेट करने के लिए जाना है, या आपको कॉन्वोकेशन होता है उसमें जाना है, तो उसके लिए अलग से है जो आप देख सकते हैं ये वाला। तो 2 पास बनते हैं, वो पास वही कैडेट बनवाएगा, आप जैसे डॉक्यूमेंट दे दोगे तो उससे रेडी हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं ड्रेस कोड। तो भाई कैडेट्स के लिए तो ड्रेस कोड होता है, लेकिन बाहर से जाने वालों के लिए कोई ऐसा ड्रेस कोड नहीं होता। लेकिन हाँ यार, अब इतने अच्छे इवेंट्स में जा रहे हो यार, जहाँ हर किसी को मौका नहीं मिलता, तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि यार पूरा कोट वोट पहन के जाएँ, क्योंकि मैं भी 2-4 ड्रेस रख के ले गया था। कोट वगैरह है, जीन्स हैं, फॉर्मल शूज़ हैं, फॉर्मल, क्योंकि यार वहाँ सब फॉर्मल पहन के आते हैं, सब ऑफिसर्स भी होते हैं, कैडेट्स भी होते हैं,
और जो पेरेंट्स आते हैं मोस्टली भाई कोट और ब्लेजर ये सब पहन के आते हैं। तो ड्रेस कोड आप अच्छा सा पहन के जाइए दोस्तों, अच्छी फ़ोटोज़ होते हैं यार, क्योंकि वो दोबारा मौका नहीं मिलता किसी को जाने के लिए। तो आप अच्छा सूट वूट लगा के जाइए भाई, एकदम परफ्यूम वर्फ्यूम लेके, टाई बेल्ट लगा के। जिससे कुछ लोगों का कमेंट था कि भाई अगर हम अंदर 4 दिन रुकते हैं तो हमारे खाने पीने का इंतज़ाम कौन करेगा, हम कहाँ रहेंगे, रहने का कितना पैसा लगता है, क्या पैसा नहीं लगता तो कौन करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं भाई, एनडी का इतना ज़बरदस्त खाना मिलता है ना यार, बहुत अच्छा। वहाँ का लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट, जो कैडेट मेस होता है वहाँ सबको होता है, उसका एक टाइम टेबल रहता है, शेड्यूल रहता है कि पेरेंट्स के लिए जो ब्रेकफास्ट है इस टाइम है, और कैडेट्स के लिए ये है, ये सब के लिए रहता है। और जहाँ आप रुकोगे, क्योंकि आप इस्कॉन में रुकते हैं, वहाँ जो कैडेट्स रहते हैं वही एक इस्कॉन होता है, उसको खाली करा दिया जाता है पेरेंट्स के लिए। तो वहाँ पे भाई बहुत अच्छा इंतजाम होता है यार, क्योंकि हर जगह पे कैडेट्स वहाँ पे कॉफ़ी की मशीन्स लगी रहती हैं, कॉफ़ी चाय बिस्किट जो भी लेने, कभी भी जाओ भाई। हम तो 2-2 बजे भी भाई मैंने कॉफ़ी चाय पी है, क्योंकि जैसे ही मन कर रहा है जाओ नीचे, कॉफ़ी लगी है, कॉफ़ी पी के आओ। लंच आपका मेस में रहेगा, कैडेट मेस में, और आपका ब्रेकफास्ट भी वहीं रहेगा, आपका खाना भी वहीं रहेगा, और भी जो सारी चीज़ रहेंगी वो सब शेड्यूल्ड रहता है। आप कैडेट लगे रहेंगे, वो आप सबको बताते रहेंगे कि भाई कैसे जाना है, कितने बजे आपका लंच होगा, कितने बजे ब्रेकफास्ट होगा, वो सब बताते रहते हैं। तो भाई यार खाना मेरे को बहुत अच्छा लगा यार, सच बता रहा हूँ एनडीए का। क्योंकि अब दोस्तों बताता हूँ कि वहाँ जाने के बाद आपको क्या क्या चीज़ दिखाई जाती है, क्या क्या घुमाया जाता है एनडीए की तरफ से। तो जैसे ही आप पहले दिन जाओगे, क्योंकि आप 4 दिन वहाँ रुकने वाले हो, और जैसे ही वहाँ रुकोगे 4 दिन, तो आपके लिए एक पूरा शेड्यूल रहेगा जो आपको मिल जाएगा। उसमें टाइम रहेगा, डेट रहेगा, कब से कहाँ रहेगा, कौन से पॉइंट पर घुमाने जाना है। हमको दिखाया गया था दोस्तों, पहले दिन दिखाया गया था कि एक कैडेट जो मैस होता है वो था, दूसरा एनडीए दर्शन था। एनडीए दर्शन में दोस्तों आपको सब जगह दिखाते हैं, जो आपके कैडेट्स जहाँ रहे हैं, ट्रेनिंग ली है। तो उन्होंने घोड़ा चलाना कहाँ सीखा था, वो शूटिंग करने के लिए कहाँ जाते थे, और वो एयरपोर्ट जो कैडेट्स होते हैं वो कहाँ पे फ्लाइंग करना सीखा उन्होंने, आर्मी वाले कहाँ हैं, नेवी वाले कहाँ हैं, ये सब चीज़ें दिखाते हैं। फिर कॉन्वोकेशन होता है, एक दीक्षांत समारोह होता है, उस समारोह में आपको सब चीज़ें दिखाई जाती हैं। उनको कैडेट्स को डिग्री मिलती है जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू से मिलती है। फिर पेरेंट्स का इंटरेक्शन होता है, जो आरओ होते हैं, चीफ गेस्ट ऑफिसर होते हैं, उनके साथ। फिर उनके साथ डिनर होता है, और पीओपी तो भाई होती है, वो लास्ट के दिन होती है। उससे पहले का बता रहा हूँ मैं, आपकी बस लगी रहेंगी, बस आपको ले जाएंगी, वहीं आपको छोड़ेंगी, लंच के टाइम पर लंच, ब्रेकफास्ट ये सब होने के बाद। दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि भाई मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा एनडीए में 4 दिन रुकने का। भाई मैं रियल बता रहा हूँ, मैं कोई ज़्यादा एग्जरेट नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूँ। आज तक का मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं 3 बार एनडीए गया हूँ। 2 बार मिड टर्म में गया था, और 1 बार ये पीओपी में गया था। यार मैंने भी मोस्टली बहुत सारी चीज़ें देखी हैं यार, बहुत सारी सिटीज़ में गया हूँ, बहुत जगह देखा है। मैं उड़ीसा भी गया हूँ, वहाँ भी गया हूँ, रहे बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, भूटान साइड भी गया हूँ। लेकिन यार मैं सच में बता रहा हूँ, अब तक की मेरी बेस्ट चीज़ें एनडीए यार। वहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ का जो कैडेट्स की एक्टिविटी, और वहाँ का हर चीज़ यार मेरे को बहुत अच्छा लगा, सच बता रहा हूँ। वहाँ का जो उन्होंने जो मैनेजमेंट किया था ना यार, पेरेंट्स के रुकने के लिए, उन्होंने यार चीज़ ऐसे मेंटेन की थी यार, इतना बढ़िया मैनेजमेंट किया था यार कि पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। आपका हर स्कूल में जहाँ आप रुके हो, वहाँ पे यार एक मेडिकल ऑफिसर था। अगर आपको इमरजेंसी में, हेल्थ इमरजेंसी कोई होती है तो उसके लिए लगा था। आपको चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, कभी भी चाहिए, कभी भी बिस्किट चाहिए, आप जाओ। पानी की बोतल, सोने के लिए, रहने के लिए, आपको हर चीज़ यार, मतलब पूरा एक कैबिन को इतना अच्छा सजाया गया था यार। उसके लिए आपको एक डस्ट में रख दिया था, आपके लिए बाल्टी वगैरह नहाने के लिए, आपको साबुन, आपको टॉवल वगैरह है, आपको हर चीज़ उसमें रहने के लिए। और मैनेजमेंट बहुत अच्छा था भाई यार। अब बाहर जा रहे हो, अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है, आपको परेशानी हो रही है कि नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला है, उसके लिए कुछ कैडेट्स की ड्यूटी लगी थी, वो आपको बता देंगे कि कल आपको यहाँ जाना है, परसों आपकी ये एक्टिविटीज होने वाली है, आपको ये यहाँ जाना है, इतने बजे बस आएगी लेने, यहाँ छोड़ेगी, ये प्रोग्राम कौन सी जगह होगा, उस सब के लिए बताते रहते हैं भाई। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था यार। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ, अगर आपका कैडेट कोई ट्रेनिंग लेता है तो यार जरूर जाइए यार, मैं सच बता रहा हूँ। मतलब दोस्तों आपने जो कमेंट्स किए थे यार, मोस्टली के आपके आंसर मिल गए होंगे, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट्स हैं जिनका मैं आंसर अभी बोल रहा हूँ। कुछ कमेंट्स लेता हूँ आपके, 7-8 कमेंट हैं जो कि एकदम अलग थे, जो मैंने अभी बताया उससे एकदम अलग है। तो उनके मैं अभी आंसर आपको देने वाला हूँ। पहला कमेंट है भाई शिव ठाकुर का। वो बोल रहे हैं कि एनडीए के कैडेट अपने पास फोन रखते हैं या नहीं। भाई स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, फोन कैडेट्स नहीं रखते, उनका जमा हो जाता है, यहाँ से ले जाते हैं तो उनका फोन जमा हो जाता है। अगर पेरेंट्स हैं आप तो भाई अलाउ होता है, क्यों पेरेंट्स के लिए अलग होता है। तो वही बस यही पूछना चाह रहा था भाई भी जो कमेंट कर रहा है कि आप फोन कैसे ले गए, क्योंकि कैडेट्स के लिए अलाउ नहीं होता। ठीक है भाई। दूसरा कमेंट है दोस्तों अनीस राज का। वो कह रहे हैं कि कितने दिन रह सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि अगर पीओपी में जा रहे हो तो आप 2 दिन, 4 दिन रुक सकते हो। और अगर आप मिड टर्म में मिलने जा रहे हो तो भाई 1 दिन में, और दूसरे दिन मिड टर्म 4 दिन होता है। तो पहले दिन जैसे आप रुक के मिल के आए, फिर अपने होटल में आ गए, दूसरे दिन जाओ अंदर एनडीए, फिर देख के आ जाओ, फिर चले जाओ।
तो मीटर में भी आप 4 दिन मिल सकते हो, लेकिन 4 दिन यार कौन ही मिलेगा, कोई नहीं मिलता। 1-2 दिन मिलते हैं, सब आ जाते हैं। तो लेकिन आप पीओपी में अगर जा रहे हो तो आप 4 दिन वहाँ रुकने के लिए मिलेगा आपको, 4 दिन आराम से रुक सकते हो, रहने खाने पीने का सब एनडी इंतजाम करता है। एक कमेंट है भाई हेमंत राजपूत का, वो बोल रहे हैं कि भाई के साथ इंटरव्यू लेके आओ अपने भाई के साथ। यार मैं सच बता रहा हूँ, सिक्योरिटी का मैटर है, नहीं ला सकते यार कैडेट्स के, अब क्योंकि 3 साल की ट्रेनिंग हो गई है तो उनके साथ इंटरव्यू नहीं ला सकते, वो सिक्योरिटी पर्पजेस कुछ होता है भाई, नहीं ला सकते। महावीर कश्यप का, वो बोल रहे हैं कि टेलीग्राम की आईडी दे दो, मतलब वो मेरे से कॉन्टेक्ट के लिए बोल रहे हैं। तो दोस्तों अगर मेरे से कोई ऐसी कुछ क्वेरी वैसे अगर मैं सॉल्व कर सकता हूँ तो मेरा जो चैनल है उसका अबाउट बॉक्स में जाओगे, वहाँ पे एक मैंने टेलीग्राम भी दे दिया है और एक आईडी भी दे दी है, जीमेल आईडी, तो वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो मेरे से। एक आराधना कुमारी का भाई कमेंट है कि स्पोर्ट ग्राउंड का वीडियो बनाओ। तो यार उसमें बहुत सारे स्पोर्ट ग्राउंड है यार, ऐसे नहीं, क्योंकि हर जो इस्कॉन होता है उस इस्कॉन के सामने बास्केट कोड हैं और भी कोड हैं, बहुत सारे होते हैं, तो ऐसा कोई स्पेशल एक ग्राउंड नहीं है। हाँ एक ग्राउंड है जिसमें जो कैडेट है उनका जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है, तो उसका यार बनाना, शाम को रात को आ रहे थे, जो कैडेट एक्टिविटी इवेंट था उसको करने के बाद आ रहे थे, रात हो गई थी तो वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन बहुत ग्राउंड है यार, स्पोर्ट के ग्राउंड भाई, हर हर इस्कॉन के सामने कम से कम आपको 5-6 तो बास्केट कोर्ट मिल जाएंगे यार, आपको हर कोई गेम्स का, आपको हॉकी का है, आपको फुटबॉल का है, और बैडमिंटन का है, टीटी का है, कुछ इंडोर गेम है, सब कुछ है भाई। तो उसकी वीडियो अगर नहीं बना पाया मैं भाई, अंत में मैं आशा करता हूँ कि आपके जो सारी क्वेरीज थी और आपके जो क्वेश्चंस थे उनके मैंने आंसर दे दिए हैं। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि भाई हमारा ये क्वेश्चन रह गया, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं स्पेशल आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा, जो अगर मेरे को पता होगा कि हाँ यार। लेकिन कोई कुछ इंटरनल चीज़ें पूछोगे भाई तो जो मेरे को भी नहीं पता होगा तो मैं भी नहीं बता पाऊँगा। लेकिन हाँ कुछ चीज़ें जो आप पूछ सकते हैं, मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरी टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। और तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैं एक अच्छी वीडियो लेके आऊँगा, नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि जो एनडी सीरीज़ की कुछ वीडियो बची हैं वो वीडियो लेके आऊँगा, बहुत मज़ा आएगा भाई, बहुत अच्छी मेन वीडियो तो बची हैं यार वो मैं डालूँगा आप, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद। जो अभी वीडियो शूट कर रहे थे, जो पीछे सामने आप जो देख रहे हैं, ये राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के ये कुछ फ्लैट्स बने हुए हैं, तो यहाँ एक ये नाला, एक नदी टाइप की है, और ये अच्छा सा एक एरिया है, तो हमने सोचा यहीं शूट करते हैं, वैसे ही घूमने आए थे तो यहीं वीडियो शूट करते हैं यार, अच्छा सीन आ रहा है ना। ये जयपुर का है भाई, तो अभी यहाँ पे आए थे, यहीं अपनी वीडियो शूट की है।